वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें हमने पढ़ना है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म वर्ड हमें दिख रहा है कि इसमें क्या छुपा है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, सिमिलर, सेम सेम सी चीज़ें चल रही हैं। तो याद रखिए, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लिखें ही इज लेजी एंड स्लोली। ही इज लेजी एंड स्लोली। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि लेजी एडजेक्टिव है और स्लोली एडवर्ब है, तो ये पैरेललिज्म नहीं हुआ ना। तो हम क्या सही क्या करेंगे, ही इज लेजी एंड स्लो, तो स्लो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर। ये एग्जाम्पल है। अब पैरेललिज्म हम चेक कैसे करते हैं, तो पैरेललिज्म के लिए हमेशा कितने यूनिट्स चाहिए, 2। उन्हीं को तो सिमिलर चलाएंगे। अब जहाँ 2 यूनिट्स आ गए वहां आपके पास क्या आ जाएगी, कंजंक्शन। कंजंक्शन से ही तो 2 चीजें जुड़ती हैं, तो वहां आपको पैरेललिज्म भी चेक करना है। सेंटेंस में देखिए एंड आ गया, एंड से 2 चीजें जुड़ रही हैं जो कि पैरेलल होनी चाहिए। और हमने एक और चीज भी सीखी थी, याद है कि जब भी हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करेंगे दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। वो भी यहाँ सेम ही चल रहा है। देखो, अगर हम लिखें ही इज टॉल एंड थिनर, तो क्या ये सही है? बताइए, ही इज टॉल एंड थिनर नहीं। तो यहाँ आपके 2 कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। पहला हमने सीखा था कि जब भी आप सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव लिखें उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, थिनर कंपैरेटिव है। सेम करना है और एक ही यूनिट है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे और क्या लिखेंगे, थिन। ही इज टॉल एंड थिन। और कहीं ना कहीं अब ये पैरेलल भी हो गया है, तो देखो पैरेललिज्म भी हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट अप्लाई हुए हैं हमारे। एक हमने पढ़ा था 2 एडजेक्टिव्स तो सेम डिग्री में होने चाहिए, और दूसरा ही पैरेललिज्म भी हो गया है। और ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, ध्यान देना, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और हम कई बार मिस कर जाते हैं। सो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है ही डजंट ईट और ड्रिंकिंग। ही डजंट ईट, अब ईट जो है वो एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्रिंकिंग जो है वो कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म है। अब पैरेललिज्म करनी है। पैरेललिज्म का मतलब है या तो दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में होंगे या दोनों ही आईएनजी फॉर्म में होंगे। चेंज किसे करें, इसे ईटिंग करें या इसे ड्रिंक करें। तो अगर आप इसे ईटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ही डजंट ईटिंग और ड्रिंकिंग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आपको दिख रहा है डज है, डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सही है, ही डजंट ईट, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ड्रिंक। ही डजंट ईट और ड्रिंक। पैरेललिज्म में किसको चेंज करना है वो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि आपको क्या पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए वहां पे। क्लियर। यहाँ डज ने आपकी हेल्प कर दी कि फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसको नहीं चेंज करना है। नेक्स्ट है यू नीड टू वर्क क्विक एंड एफिशिएंटली। और पैरेललिज्म अगर अप्लाई करनी है ना, आपको चेक करना है पैरेललिज्म का एरर है या नहीं है। तो फटाफट से चेक कर लो क्या कोई कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो 2 चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी तो पैरेललिज्म होना चाहिए। सो यू नीड टू वर्क क्विक एंड एफिशिएंटली। क्विक, अगर कोई पर्सन क्विक है तो वो उसकी क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव हो गया। एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से करता है, एफिशिएंटली है, तो वो एडवर्ब है, काम करने का तरीका। अब एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। बताइए, आप पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं उसके काम करने की। हम बोल रहे कि तुम्हें बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है, काम करने की क्वालिटी पे फोकस आ रहा है ना, तो आपको एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एडवर्ब। तो ये सही है, और इसको क्या करेंगे, क्विकली। यू नीड टू वर्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। काम करने की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि काम तुम्हें जल्दी करना और एफिशिएंटली करना है, तो एफिशिएंटली एडवर्ब सही था। क्विक को क्या कर दिया, क्विकली। नेक्स्ट है टुनाइट आई विल डू माई वर्क एंड वॉचिंग टीवी। आज मैं अपना काम करूंगी और टीवी देखूंगी। मॉडल वर्ब है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आईएनजी कहाँ से आई, हमें तो पैरेललिज्म चलानी है। क्या इसको भी आईएनजी करें, डूइंग नहीं, मॉडल वर्ब के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ भी इसको क्या करेंगे, वॉच। Tonight I will do my work and watch TV. Next है the toddler laughed, second form, clapped and dances during the party. टॉडलर हंसा, क्लैप किया, उसने डांस किया ड्यूरिंग द पार्टी। पास्ट चल रहा है, वर्ब देखो सेकंड फॉर्म पैरेललिज्म चल रहा है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पैरेललिज्म नहीं है। यहाँ पैरेललिज्म के लिए इसको भी सेकंड क्या करेंगे, डांस्ड। द टॉडलर लाफ्ड, क्लैप्ड एंड डांस्ड ड्यूरिंग द पार्टी। क्लियर। पैरेललिज्म में हमें दोनों चीजों को पैरेलल सेम रखना है, और ये नहीं हम बोल सकते कि पहले को देख के दूसरा चेंज कर दो या दूसरे को देख के पहला चेंज कर दो। हमें देखना है कि सेंटेंस की डिमांड क्या है, किसको चेंज करना है, किस तरह से करना है, ये चीजें ध्यान देनी है। क्लियर। सो इसे अच्छे से रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।